कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया है। कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन सही है, कौन गलत है, कुछ किसकी बात पर भरोसा करूं? साक्षी मुझसे क्या छिपा रही है? साक्षी पर भरोसा करूं, दृष्टि? मन तो कह रहा है कि दृष्टि की बात मानूं, पर सोचिए, कोशिश कीजिए, याद कीजिए। दृष्टि ने ऐसा क्यों बोला था? क्या मतलब था उसका? सोच रक्षित, कुछ याद कर, दिमाग पर जोर डाल, कुछ याद करने की कोशिश कर, कंसंट्रेट कर रक्षित। काल देवता, पहले तो मुझे लगा था कि मुझे मां बनाकर आपने पूरा प्लान ही फेल कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, क्योंकि ये तो हमारे प्लान का हिस्सा थी नहीं। अरे इस बच्ची में तो आपकी और मेरी शक्तियों का मिलन है। ये हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली होगी, इस दुनिया की नायाब जादू होगी। हाँ, और अब यही हमारी योजना को आगे बढ़ाएगी। रक्षित को शक हो रहा है काल देवता। तो मैं तुझे एक तावीज देता हूं, उसे बांध देना। उसे कुछ याद नहीं आएगा और वो तेरा गुलाम बन जाएगा। आप कब आए? बेटा मैं ऐसे घर के बाहर वॉक करने गया था, तुम्हें बालकनी में खड़े देखा तो सोचा कि तुमसे बात कर लूं। बेटा मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, पर उन सवालों के जवाब तुम्हारे मन में ही हैं। सिर्फ अपने आप पर विश्वास करो और किसी पर विश्वास मत करो। जो तुम्हारा दिल कह रहा है वो सही है, बाकी सब गलत है। पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि अपने दिल, अपने दिमाग, अपनी सोच पर भरोसा करो। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो हूँ मैं वो हूँ ही नहीं, मैं कुछ और हूँ। और आप जानते हैं उस रात को वो मृतकों की फौज मुझे छू कर निकल गई और मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हें कैसे कुछ हो सकता है? कौन हूँ मैं? अपनी यादों को झकझोर कर उनसे ही सवाल करो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। एंड आई होप कि तुम्हें ये जवाब बहुत जल्दी मिल जाए, क्योंकि इस घर में जो हो रहा है और जिस रफ्तार से हो रहा है, मुझे डर है कि कुछ बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। हाँ चाची, कुछ तो गलत होने वाला है। राशि, राशि, माँ बैठी। नींद आ रही है। माँ सोइए मत। देखिए साजनी ने आप सब पे जादू किया। वो चाहती है कि आप सब सो जाएं। राशि उठिए। चाची प्लीज उठिए। देखिए प्लीज आप सब सोइए मत, हम सबको जगह, क्योंकि हमें जानना है कि आगे वो क्या करने वाली है और हमें क्या करना है। बड़े पापा अभी भी बाहर है क्या? हाँ देवी बाहर ही है, लगता तो ऐसी है। माँ, साजनी ने अपनी बेटी के पैदा होते एक बात तो साफ कर दी है कि उसकी बेटी हमारी तबाही के लिए आई है। आपने देखा, मृतकों की सारी फौज उसे ही मिलने के लिए आई थी। मुझे लगता है उसी ने बुलाया उन्हें यहाँ पर। अब तो सारी बात क्लियर हो गई है। अब मेरे समझ आ रहा है कि वो करना क्या चाहती है। हाँ, पर वो बच्ची कितनी मासूम, कितनी क्यूट है। हाँ, वो कितनी छोटी और कितनी क्यूट सी है यार। ये सब तो नहीं पता चाची, इतना पता है कि उसके पास शक्ति है, और वो शक्तियाँ कौन सी है हमें तो ये भी नहीं पता। माँ बेटी का क्या प्लान है, क्या करने वाली है दोनों, हमें कुछ भी नहीं पता। हम सबको बहुत चौकन्ना रहना होगा। आई थिंक इससे पहले वो बच्ची तुम दोनों को कुछ करे, तुम दोनों से मार दो। अरे ऐसे कैसे मार दे? बच्ची है वो। बड़ी मामा बच्ची है तो क्या हुआ? डरावनी तो है, उसे तो दर्द भी नहीं होगा। मार दो प्लीज, प्लीज मार दो। बकवास मत करो, तुम चुप रहो। बच्ची है वो, और मैं महिमा भाभी, मैं आपके साथ हूँ। आप सही कह रही हो। दिव्या दृष्टि, तुम इसके बारे में अच्छे से जानते हो। तुम लोग ये फैसला करो क्या करना चाहिए हमें। हाँ। यहाँ हो तुम। रखू सोना, मेरे पापा सोना। कहाँ चले गए थे तुम इतनी रात को? हाँ सोना, हमारी बच्ची को मम्मा पापा दोनों चाहिए। तुम तो मेरी कोई हेल्प ही नहीं करते। मैं सिंगल पेरेंट हूँ क्या? ओह, तो तुम भी बाकी पतियों जैसे ही निकले सोना। बच्चे के आते ही बीवी अट्रैक्टिव नहीं लगती। हाँ, ऐसी बात नहीं है, बस आजकल बहुत फ्रस्ट्रेशन होने लग गई है।
पुराना याद करने की कोशिश कर रहा हूं पर कुछ याद ही नहीं आता। समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। अब क्या करे दिव्य, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि साजनी की बेटी इतनी क्यूट, इतनी स्वीट होगी। हम इसे नहीं मार सकते। ऑफ कोर्स नहीं मार सकते दिव्य। मारना तो दूर की बात, हमें इसे एक मामूली खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा दिव्य। वो रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, पर हमें कुछ तो करना होगा। किसने कहा कुछ नहीं कर सकते शोना? कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट मैंने तो कर भी लिया है। ये देखो शोना, मैंने ना तुम्हारे लिए मन्नत मांगी, पूजा की और ये ताबीज लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। इस ताबीज को ना ऐसे ही हमेशा अपने पास रखना। तुम देखना तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ जाएगी। ओहो शोना, इतना स्ट्रेस क्यों लेते हो तुम? मैं हूं ना। तुम कुछ भी कहो साजनी, मुझे तुम पर जरा सा भी विश्वास नहीं है।